सूर्या हत्याकांड के बाद गुस्से में सीएम योगी। अवैध मदरसे पर चलाया बुलडोजर। पंद्रह बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। जिसमें कहा गया है कि डीएम की मौजूदगी में हुआ ध्वस्तीकरण। सूर्य हत्याकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं गाजियाबाद में। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जांच के आदेश दिए थे और जैसा कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पर आपके लिए बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई अभी भी गाजियाबाद में चल रही है, क्योंकि अब गाजियाबाद में अवैध कब्जे और अनियमितताओं के खिलाफ लगातार सख्ती से एक्शन लिए जा रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में कल्लूगढ़ी गांव में सरकारी बंजर भूमि पर बने अवैध मदरसे को 5 बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर पीला पंजा अपना काम कर रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने इस मदरसे को मिट्टी में मिला दिया। और ये कार्रवाई दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। बुलडोजर की कार्रवाई आप देख ही रहे हैं कि किस कदर बुलडोजर चला है और कैसे इस अवैध मदरसे को जमीनों जब्त कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं एरिया के डीएम रविंद्र कुमार मंदर। थाना मसूरी क्षेत्र में डासना में ग्राम कल्लूगढ़ी है। यहाँ पर हम लोग आए आज। यहाँ पे एक सरकारी जमीन है जो कि 5 हेक्टेयर का नंबर है। इसमें से 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा जामिया अरबिया इसातुल इस्लाम, तो ये सरकारी जमीन पे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई हुई थी, इस पे कब्जा था। इसका तहसीलदार न्यायालय से इसका ऑर्डर हुआ जिसमें कि ये अवैध बिल्डिंग पाई गई सरकारी जमीन पे और इसमें तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन के ऑर्डर हुए थे। इसके क्रम में आज इस बिल्डिंग को डिमोलिश कराया गया है। सर, लागत कितनी होगी इस भूमि की और सर किस सरकारी किसकी संपत्ति थी? ये देखिए, भूमि प्रबंधक समिति सरकार की संपत्ति है और 1 हेक्टेयर जमीन है जिसपे ये लगभग 7 कमरों की बिल्डिंग बनी हुई थी। बिल्डिंग अभी बंद थी और इसमें 1 करोड़ 23 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस भी जारी किया गया है, जो कि इसमें जो व्यक्ति यहाँ पे इसको मदरसे को चला रहे थे उनके विरुद्ध। कितनी होगी इस जमीन? हाँ, 25 करोड़ के आसपास इसकी अनुमानित कीमत बताई गई है। फुल फोर्स कितनी यहाँ सर डिप्लॉय है? वो फोर्स के बारे में जानकारी आपको? सर, इस पूरे इलाके में क्या और भी ऐसी जगह हैं जो चिन्हित किए जा रहे हैं जो अवैध? अभी देखिए, लगातार चिन्हीकरण किया जा रहा है और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि सभी प्रकार की जो सरकारी जमीनें हैं वो कोई भी भूमाफिया से मुक्त रहे और कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा ना करने पाए और कोई इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं जो सरकारी जमीन में बनी हुई हैं उनको विहित प्रक्रिया के माध्यम से डिमोलिश कराया जाए। उसके क्रम में ये कार्रवाई चल रही है और भी सत्यापन किए जा रहे हैं। सर, फारूक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो सरकारी जमीन पे है और ये इसमें जो मदरसा बना हुआ था फारूक नामक व्यक्ति ने बनाया था, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी भी उसके विरुद्ध है। वो भी पैसा वसूला जाएगा। एफआईआर भी इस मामले में दर्ज है। इसकी कुल कीमत कितनी थी? इसकी करीब 20 से 25 करोड़ रुपए कीमत है। गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी इलाके में ये अवैध मदरसा था। अब इसको तोड़ने का काम शुरू है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मदरसे के जो ये सारे कमरे हैं उनको तोड़ने के लिए अब एक साथ मैंने
आ जा सर पे। डीएम का बयान आपने सुना और डीएम के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर कई सारी फोर्स भी तैनात है और यहाँ पर ये फोर्स इसीलिए तैनात की गई है कि जब इस अवैध मदरसे के ऊपर कार्रवाई की जाए तो किसी भी तरीके की हिंसा या फिर उपद्रव करने वाले लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को रोकने के लिए ना आए। प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है कि दिल्ली निवासी फारूक द्वारा संचालित जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम मदरसा साल 2021 में सरकारी जमीन के यानी कि 12 बीघा जमीन के ऊपर बना हुआ था और इस जमीन की कीमत कम से कम 24 से 25 करोड़ रुपए की है, जिस पर ये मदरसा बनाया गया था अवैध रूप से और इसमें 7 कमरे थे। पहले बेदखली का नोटिस दिया गया, उसके बाद जुर्माना भी लगाया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो सीएम योगी की नीति के तहत बुलडोजर एक्शन लिया गया है। इसी के साथ साथ इस मदरसे को लेकर अब फंडिंग की जांच भी शुरू कर दी है। विदेशी फंडिंग की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। संचालक फारूक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और ये इस मदरसे को चलाने वाले संचालक फारूक के खिलाफ जो जुर्माना लगाया गया है वो है 1 करोड़ 23 लाख का और पुलिस अभी तक इस मालिक यानी कि इसका जो ओनर था, जो इसे संचालित कर रहा था फारूक, अब उसकी जांच में जुटी हुई है क्योंकि अब इसे संचालित करने वाला जो ओनर था फारूक था वो फरार है, जिसकी लिए अब पुलिस उसे गिरफ्तार और उस पर एक्शन लेने के लिए जांच में जुट चुकी है। और आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर न्याय नीति का हिस्सा है। सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण, संदिग्ध फंडिंग और इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। खोड़ा मामले के बाद गाजियाबाद में अवैध मदरसों की जांच तेज हुई है और अब एक के बाद एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन की जनता जमकर तारीफ कर रही है और कहा जा रहा है कि ये एक्शन सराहनीय है। सरकारी भूमि पर इस तरीके से कब्जे को बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। सरकारी भूमि जनता की है और किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति की नहीं। अवैध कब्जा हटना विकास की राह खोलता है और कानून व्यवस्था मजबूत करता है। विदेश फंडिंग की राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो जांच कर रही है और अगर कोई सबूत मिलता है विदेशी फंडिंग का तो इस मामले में और भी जांच तेज की जाएगी और जो इसका संचालक था फारूक, उसकी जांच में जुट चुकी है पुलिस। और देखना अहम ये भी रहेगा कि कितने और लोग फारूक के साथ शामिल थे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस बुलडोजर नीति को लेकर और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बार बार कह चुके हैं कि जो गलती करेगा और उसी की भाषा में यानी कि गलती करने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अब अपराधियों, माफियों और अवैध कब्जा करने वालों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा है और ये एक्शन उन लाखों ईमानदार नागरिकों के लिए है जो जमीन पर विकास चाहते हैं, ना कि इस तरीके का कब्जा। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन सूर्या हत्याकांड के बाद अब काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है, जिस पर जनता का भी कहना है कि प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है वो सराहनीय है। और आपके लिए बता दें कि सूर्या हत्याकांड में पहले ही एक आरोपी का इनकाउंटर कर दिया गया है और बाकी के जो आरोपी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ ये अवैध मदरसा कब बना, किस तरीके से ये संचालित था, इस पर भी प्रशासन अधिकारी ने जानकारी दी है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन के अधिकारी। यहाँ मदरसे के सर्वेक्षण करने के उपरांत सरकारी जमीन, सभा की जमीन, बंजर के भूमि पे अवैध अतिक्रमण पाए जाने पे
विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई की गई और जुर्माना अधिसूचित किया गया। उसी बेदखली की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अंतर्गत ये अवैध अतिक्रमण ये भी बताया जा रहा है कि कई वर्षों से ये बंद था और जो इसमें बच्चे पढ़ने वाले वो कहाँ पर शिफ्ट किए गए थे? अभी वर्तमान समय कोई बच्चा इसमें पाया नहीं गया। हम लोग वो किए हैं, बंद पाया गया। इसी वजह से इसके बच्चे कहाँ गए हैं इसके बारे में नहीं है, चूंकि पठन पाठन यहाँ काफी समय से बंद है। ये 2021 से संचालित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बुलडोजर नीति पर और गाजियाबाद में हुए इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।